आखिर क्या हुआ जब एलओपी राहुल गांधी के दरवाजे तक पहुंच गए मोदी सरकार के दो दिग्गज मंत्री। आखिर बंद कमरे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोदी सरकार के दो बड़े मंत्रियों प्लस उनके स्टाफ की मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई। दोस्तों, बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं। राजनीति का यही दस्तूर है। मैं आपको लगातार ये बात कहती रही हूं कि एलओपी होने का मतलब बहुत बड़ा होता है। ये केवल एक सांकेतिक पद नहीं है कि आप लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। इसकी बहुत सी ताकत भी होती है और ये ताकत सरकार भी भली भांति जानती है। कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दो बड़े मंत्री, जी हाँ, मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री आखिर राहुल गांधी के दरवाजे पर क्यों पहुंच गए, उन्हें किस बात को लेकर ब्रीफ किया गया, जी हाँ, राहुल गांधी को पूरी जानकारी क्यों दी गई, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों, अब जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ उसमें बहुत सी अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन एक वजह जो बताई जा रही है वो था जस्टिस वर्मा के महाभियोग का मामला, उनको पद से हटाने का मामला। आप जानते हैं इस पूरे मसले को लेकर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं कि अपने स्तर पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जगदीप धनखड़ ने, जबकि सरकार का इसको लेकर अलग से प्लान था। ये बेसिकली एक ऐसा वाकया बनकर उभरा जो टिप ऑफ द आइसबर्ग बन गया, जिसके बाद सरकार ने कह दिया कि अब इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि वजह क्या है वो तो कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, ये कोई वजह नहीं थी, ये मैनेज किया जा सकता था, बट दिस वॉज द थिंग। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, जिसके जरिए एक मैसेज जाए। मतलब ये सरकार वर्सेस जुडिशरी वाला माहौल ना बने, संसद वर्सेस जुडिशरी वाला माहौल बने। और अगर ऐसा करना है सरकार को तो इसके लिए उसे राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो इसीलिए एक बहुत ही अहम जानकारी है जो मैं नहीं चाहती कि बस ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में उड़कर रह जाए, क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें निकलकर आ नहीं पाती हैं। दोस्तों, आज तक के रिपोर्टर हैं राहुल गौतम, कांग्रेस कवर करते हैं, और इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी एक पॉडकास्ट में दी है। दोस्तों, एक्चुअली में ये खबर इसी हफ्ते की है, संसद चल रही थी। दोस्तों, सुबह सुबह ये जानकारी तैरने लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है। सुबह सुबह की बात ये बता रहे हैं राहुल गौतम कि उस बैठक के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। देखिए, अमूमन आपने देखा होगा जब पीएम के आवास में कोई बैठक होती है या किसी मंत्री के आवास में कोई बैठक होती है तो वहां बाहर पत्रकारों का जमावड़ा होता है। बेसिकली ये तब होता है जब मंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है कि बैठक कवर हो। दोस्तों, मोदी से मिलने अजीत डोभाल जा रहे हैं या मोदी से मिलने रक्षा मंत्री जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी सारी बैठकें हुई, तो ये सारी जानकारियां सरकार चाहती है कि चले टीवी पे। लेकिन ऐसी कई बैठकें होती हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसी जानकारियां कई बार रिपोर्टर्स को पता लग जाती है। तो ये खबर जो निकली है, जो राहुल गौतम ने निकाली है, वो ये है कि अचानक सुबह सुबह खबर मिली कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, और उस बैठक में, उस मीटिंग में राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी मौजूद है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो खैर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं ही, दोनों मौजूद थे। और दरअसल यहाँ मोदी सरकार के दो दिग्गज मंत्री आए। कौन? एक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, दूसरा लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। मतलब आप सोचिए कितनी अहम बैठक होगी ये, जिसमें दोनों सदनों के एलओपी मौजूद हैं और मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री मौजूद हैं, जिनमें से एक की जिम्मेदारी संसद कैसे चले, संसद किस तरह से कार्य करे, वो है संसदीय कार्य मंत्री। तो ये जानकारी अब निकल कर आई है दोस्तों कि उस बैठक में दरअसल मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी को ब्रीफ किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को ब्रीफ किया, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि वो जो जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर जो भी आगे कदम उठाया जाए वो लोकसभा में पहले प्रस्ताव आए, और वो तब हो जब विपक्ष उसके साथ हो। अब दोस्तों, इस मामले में हंगामा हो जाए, इस मामले में विपक्ष सवाल पूछ ले तो सरकार के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी। फिर ये मामला बन जाएगा सरकार वर्सेस जुडिशरी वाला, तो सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इनफैक्ट कोई भी सरकार ये नहीं चाहती दोस्तों, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं इसकी बात नहीं करी, पूर्व की भी सरकारें कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ जुडिशरी के टकराव की स्थिति पैदा हो। क्यों? क्योंकि डेली सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई बेंचेस हैं जिसमें अलग अलग मामलों में सरकार कोई ना कोई पक्ष होती है। डेली किसी किसी मामले में सरकार को नोटिस इशू किया जाता है। सरकार कभी ऐसी स्थिति में नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है हो सकता है। तो ये बैठक दरअसल बुलाई इसलिए गई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को ब्रीफ किया जाए कि सरकार चाहती है कि
जस्टिस वर्मा को हटाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एलओपी को पता हो कि सरकार ही करना चाहती है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी बैठक उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि एलओपी बनकर क्या उखाड़ लिया। एलओपी एक बहुत बड़ा पद होता है। अब सरकार को कोई भी बड़ा कदम अगर संसद में उठाना है और वो चाहता है कि संसद में उसका समर्थन मिले, विपक्ष का समर्थन मिले, तो उसको ऐसे ही बैठकें करनी पड़ेंगी। अच्छा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसे माहौल में जब लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता है सरकार पर कि सरकार उनसे बात नहीं करती। ये बात लगातार कही जाती है विपक्षी नेताओं द्वारा कि फ्लोर मैनेजमेंट में सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सरकार कोई बात ही नहीं करती विपक्ष से, जबकि पूर्व में ऐसा होता था। प्रणब मुखर्जी अमूमन बहुत ही डेली बेसिस में, जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त विपक्ष के नेता संसद में, दोनों सदनों में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज थे, रूटीन में बातचीत होती रहती थी। बहुत नॉर्मल होता था ये, बहुत इससे क्या होता है, सरकार के अपने काम भी हो जाते हैं, बिल वगैरह भी पास हो जाते हैं और विपक्ष हंगामा करके एक तरह से एक बता भी देता है जनता को कि देखिए हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो ये तरह से मैनेजमेंट कहते हैं इसको दोस्तों, इसको फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं। तो विपक्ष का ये आरोप है अब कि ये सरकार जो है विपक्ष से बात नहीं करती। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुमत से दूर होने के ये चेंजेस आते हैं, ये बदलाव आते हैं कि आखिरकार सरकार को अगर कोई ऐसा फैसला लेना है जिसमें उसको चाहिए कि पूरी संसद उसके साथ हो और किसी भी हाल में जुडिशरी वर्सेस सरकार वाला मामला ना बने, तो उसको एलओपी से बात करनी पड़ेगी, दोनों सदनों के नेताओं से बात करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट राहुल गांधी इसीलिए क्योंकि पहले ये प्रस्ताव आएगा लोकसभा में और यही सरकार चाहती थी। अब इस पूरे सिरे में दोस्तों इंपॉर्टेंट एक चीज और गौर करने वाली है। ऑफ कोर्स राहुल गांधी के एलओपी के तौर पर ताकत तो है ही, इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि जब ये सब कुछ हो रहा था उसके तुरंत बाद, एक दो दिन बाद ही खबर आ गई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे वाली जो खबर है उसमें आज मैंने आपको ये खबर दिखाई जो कि आप लोगों ने काफी पसंद भी की है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह उन्हें रात को इस्तीफा दिया, दिन में 3 बार उनको मनाया गया। एक बार नड्डा और रिजिजू उनको मनाने गए, एक बार दोस्तों रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल उनको मनाने गए, तीसरी बार उनको आखिरी बार जब बनाया गया तो मेघवाल वहां पर थे। यहां पर देखिए 2 चीजें कॉमन है। जो 3 मंत्री बनाने गए धनखड़ को, उनमें से 2 यही मंत्री हैं जो राहुल गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। तो ये कड़ी आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी ने कहा था धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए, लेकिन ये बात अब खुलकर सबके सामने आ चुकी कि जयराम रमेश से धनखड़ ने इस्तीफा देने के पहले करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास बात की। और जयराम रमेश जितने दुखी और व्यथित थे, जितना परेशान थे धनखड़ के इस्तीफे को लेकर, जिस तरह से वो लिख रहे थे सोशल मीडिया में, इतना दर्द तो किसी भाजपाई की जुबान से भी नहीं निकला। वो अलग बात है, हो सकता है दोस्तों जयराम रमेश और धनखड़ के अपने कोई रिश्ते हों, पर्सनल संबंध किसी के साथ भी हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज, इस पूरे के पूरे एपिसोड से दोस्तों 2 चीजें पता चलती हैं। एक, विपक्ष की ताकत, संसद में विपक्ष की मजबूत मौजूदगी का क्या मतलब होता है। मतलब सरकार आपको आउटरीच करेगी। और ये दोस्तों, ये तो वो मामला है जो हमें पता चल गया, किसी रिपोर्टर ने बता दिया। ऐसी कई मीटिंग्स होती होंगी, ऐसी कई बातचीत होती होंगी जिसमें सरकार को आउटरीच करना पड़ता होगा एलओपी को। दोस्तों, ये भी जानकारी आई है कि जो लॉ मिनिस्टर के ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट अफसर होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो इस बैठक में मतलब सारी टेक्निकलिटीज बताई गई राहुल गांधी को और खड़गे को, सारा प्रोसीजर बताया गया और उसके बाद उनसे उसमें पूरा समर्थन लिया गया। तो क्या अगले हफ्ते इसको लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है? मुझे लगता है दोस्तों अगले हफ्ते सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि बहस होनी है 2 दिन, इसके बाद अपना कोई कामकाज करवाएगी। ये हो सकता है कि ये जो इम्पीचमेंट वाला मामला है जस्टिस वर्मा का, ये तीसरे हफ्ते के आसपास या फिर संसद जब आधा वक्त संसद का निकल जाएगा, क्योंकि 1 महीने का सत्र है, हो सकता है कि उस वक्त सरकार ये लेकर आए, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास का जो हफ्ता है उसमें कई दिन संसद नहीं भी चलेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए सरकार ने अपना सत्र जो है वो लंबा कर दिया, पहले कम दिनों का था, फिर पूरा 1 महीने का हो गया। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, बहुत बड़ा करने वाली है। हालांकि सुनने में जब तक बहुत बड़ा आया तब तक बहुत बड़ा इस्तीफा हो गया उपराष्ट्रपति का। तो अगर कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, कोई सरप्राइज एलिमेंट है, कोई बिल लाने वाली है, तो हो सकता है कि इसीलिए बढ़ाया गया हो सत्र, या फिर ये हो सकता हो कि सरकार एक इम्पीचमेंट का मामला जस्टिस वर्मा का लाने वाली है और इसी के लिए सत्र को बढ़ाया गया। लेकिन वो तो खैर बात की बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर एलओपी और विपक्ष की ताकत पता चली है और साथ में ये भी पता चला है कि सरकार बात कर रही है विपक्ष से।
कुछ मीटिंग्स की खबर आ रही है, कुछ की नहीं पता चलती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।